अपराजिता बिल जो पेश हुआ है, जो पास किया गया है, क्या है ये बिल? जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुखद हादसा हुआ, उसके बाद जल्दबाजी में लाया गया, ममता बनर्जी जो कि माननीय मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल हैं, उनका हवड़ तवड़ जल्दबाजी में लिया गया ऐसा निर्णय है जो कि पूरी तरह से न्यायिक विधि के विरुद्ध है। वो डरी हुई हैं, जिसकी वजह से अब उनकी सत्ता, सरकार और सब कुछ छवि, लोकप्रियता खत्म होती जा रही है और वो गिरती जा रही हैं। और उन्होंने उसी को बचाने के लिए हवड़ तवड़ में एक अपराजिता रेप बिल लाई हैं। अपराजिता बिल से तो एक तरह से अगर देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि दोषियों को फांसी की सजा हो जाएगी। जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड, जल्दबाजी में दिया गया न्याय न्याय नहीं रहता है। अपराजिता एंटी रेप बिल से आप खुश नहीं हैं क्या? हमें बैलेंस बनाना है। कल सुबह तक जिसमें 10 साल की सजा थी, कल से पश्चिम बंगाल में शाम से उसमें फांसी हो गई है। क्या उचित है? दोषी को फांसी की सजा मिल रही है तो आपके हिसाब से गलत है? शो के लिए आपको बड़ा बुरा लग रहा है? ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। देखिए, पश्चिम बंगाल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ जिस तरीके से गैंग रेप हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं ममता बनर्जी निशाने पर थी। लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा था। इसी बीच ममता बनर्जी ने एक बिल पेश करने की बात कही और वो बिल अब पेश भी हो चुका है, पास हो चुका है, जिस बिल का नाम है अपराजिता बिल। अब इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह मौजूद हैं। लगातार सर से हम बातचीत करते रहते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ। जी धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल होगा कि अपराजिता बिल जो पेश हुआ है, जो पास किया गया है, क्या है ये बिल? अपराजिता रेप बिल, इस जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुखद हादसा हुआ, उसके बाद जल्दबाजी में लाया गया, ममता बनर्जी जो कि माननीय मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल हैं, उनका हवड़ तवड़ जल्दबाजी में लिया गया ऐसा निर्णय है। वो डरी हुई हैं, जिस तरह से निर्भया केस में इसी तरह का आंदोलन दिल्ली में हुआ और उसका परिणाम हुआ कि शीला दीक्षित जैसी 3 बार की मुख्यमंत्री, 3 टर्म्स की बराबर मुख्यमंत्री रहीं और उन्हें अपनी एमएलए की सीट भी बचा नहीं पाई। और उस आंदोलन के बाद एक नई पार्टी का जन्म हो गया उसी में से, जिसका नाम था आम आदमी पार्टी। उन्हें यही डर है कि वहाँ पर इस तरह का ऐसा जो घटना हुई है, जिसकी वजह से अब उनकी सत्ता, सरकार और सब कुछ छवि, लोकप्रियता खत्म होती जा रही है और वो गिरती जा रही हैं। और उन्होंने उसी को बचाने के लिए हवड़ तवड़ में एक अपराजिता रेप बिल लाई हैं और सदन में रखा है, जो कि पूरी तरह से न्यायिक विधि के विरुद्ध है। जब एंटी रेप लॉ भारत में आया निर्भया केस के बाद, एंटी रेप लॉ पूरे भारत के लिए आया, पूरे देश के लिए आया, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए आया। जो परिवर्तन हुए, सुधार हुए। अभी 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता नया कानून आया, उसमें भी महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के हित, महिलाओं का संरक्षण, इन सब बातों को लेकर बड़ी गंभीर चर्चा की, क्योंकि वर्तमान में हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी साफ तौर पर महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण के लिए बहुत तत्पर। सुरक्षित है? नहीं, सुरक्षित तो है, 140 करोड़ देश में सुरक्षित तो हैं। सर, आए दिन रेप की घटनाएं फिर कहां से आ रही? देखिए, घटनाएं हुई हैं, दुखद है। और जब कल अपराजिता रेप बिल आ रहा था, तब भी कोलकाता में घटना हुई है। कोलकाता में ये बिल पास होने के बाद छेड़छाड़ हुई है महिला के बाद भी छेड़छाड़ हुई। निर्भया केस हुआ, कठुआ में हुआ, गुड़िया के साथ हुआ, इस तरह बहुत ऐसे बीभत्स केस हुए जो कि दहला देने वाले हैं। सर, अपराजिता बिल से तो एक तरह से अगर देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि दोषियों को फांसी की सजा हो जाएगी। जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड, जल्दबाजी में दिया गया न्याय न्याय नहीं रहता है। जब आप उसे जल्दबाजी में देते हैं तब वो न्याय, हमें बैलेंस बनाना है। फिर यानी कि कह सकते नहीं सर, फिर आप इस तरीके से बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि आप दोषियों के साथ हैं, क्योंकि निर्भया वाले कांड में भी ऐसा ही देखा जा रहा था सर। तो आपकी छवि कहीं ना कहीं उस टाइम पे खराब। छवि की बात नहीं है, वो भी किसी के अपराधी थे, यहाँ देश के अपराधी थे, आतंकवादी नहीं थे। सर, किसी की बेटी की इज्जत, बिल्कुल, तभी तो वकील
एडवोकेट तो आतंकवादी को भी देते हैं, डॉक्टर की भी एडवोकेट उपलब्ध कराया गया, चाहे वो सरकारी वकील हो, कोई वैसा नहीं तो सरकारी वकील तो दिया जाता है, वो तो आवश्यकता है हमारे प्रोसेस की, सिस्टम की। उसके बाद हाथरस रेप प्रकरण हुआ, हाथरस में भी इसी तरह का हंगामा हुआ, बवाल हुआ, राजनेता पहुंचे, इसमें तो अभी राहुल गांधी जी नहीं पहुंचे हैं, इसमें तो दुर्भाग्यवश अभी प्रियंका गांधी जी लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने नहीं पहुंची हैं, लेकिन उन्हें भी पहुंचना चाहिए था, बहुत देर हो गई। हाथरस में लड़की हूं, लड़ सकती हुई पहुंची थी, प्रियंका जी भी पहुंची, राहुल जी भी पहुंचे और तमाम विपक्ष के लोग पहुंचे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से इस्तीफा भी मांगा, बहुत जोरदार तरीके से इस्तीफा। ममता बनर्जी से क्यों फांसी की भी मांग की गई, लेकिन क्या हुआ, मैंने वो केस लड़ा, हाथरस रेप प्रकरण, हाथरस रेप प्रकरण में सीबीआई जांच हुई, अलीगढ़ की फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चला, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में ट्रायल चला, चार्जशीट फाइल की और उसमें 3 मुलजिम बाइज्जत बरी हुए। मेरा कहना यह है कि इसमें जिस केस में 10 साल की सजा है, देखिए मर्डर है जिसमें, रेप विद मर्डर, फांसी दीजिए आप, नो प्रॉब्लम, पॉक्सो है, फांसी दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिन केसों में, जिन धाराओं में 62, 62, 1A, 63, 64 जो भी ये धाराएं हैं, इनमें जब कोई 10 साल की सजा है, ममता दीदी ने क्या किया, जिसमें 10 साल की सजा है उसमें भी फांसी, जिसमें उम्र कैद है उसमें भी फांसी। कहीं ना कहीं आपने सर, आपको नहीं लगता कि ममता बनर्जी का दिमाग अब चलना शुरू हुआ है, क्योंकि एक रेपिस्ट को मारने का ही तरीका सही है सर? नहीं, क्यों नहीं सर? वो इसलिए नहीं क्योंकि ममता दीदी के अपने कोई बच्चे नहीं हैं, ये बात है, इसलिए उनका दिमाग ऐसा चल रहा है। अगर दोषी को फांसी की सजा मिल रही है तो आपके हिसाब से गलत है? नहीं, दोषी कितना दोष, कैटेगरिकल कन्विक्शन। सर, रेप करना दोष नहीं है? रेप में कैटेगरी है, बॉडी टच करना भी उसी में आता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात है, फोर्सफुली है, कंसेंसुअल है, सहमति से हुआ है, सहमति से जा रहे हैं, सहमति से मिल रहे हैं, सहमति से वो बुक हो रहा है, सहमति से सब चीज़ें आ रही हैं, समय सहमति से, वो कंसेंसुअल है। कंसेंसुअल में सेक्शन वही है लेकिन उसका अलग वर्गीकरण है, वर्गीकरण अलग अलग है, मेजर है, मेजर का अलग है, विवाहित हैं उनका अलग है, तो सबका कैटेगरिकल दिया हुआ है। कैटेगरिकल कन्विक्शन जब आप करें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब एक तरफ से आंख बंद करके फैसले लिए जाएं, आंख बंद करके कानून पास किया जाए, जब इस देश के लिए एंटी रेप लॉ था तब ये किस लिए जल्दबाजी में किया? क्या आप अपना अलग देश बनाना चाहती हैं? क्या आप अपना, ये सवाल किससे कर रहे हैं? ममता बनर्जी जी से, ये उनसे मैं कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में घटना हुई, वहां भी फिर अलग कानून बन जाए, जम्मू में कठुआ में हुई, वहां भी अलग कानून बन जाए, कहीं हजारों करोड़ की चीटिंग हो जाती है, कहीं चीटिंग में 3 साल की सजा जो हमारी सजा है, लेकिन कहेंगे नहीं 1000 करोड़ की चीटिंग है, इसमें हम तो इतनी सजा बनाएंगे। तो ऐसे राज्य नहीं चलते हैं, फेडरल है हमारा संविधान, संघीय ढांचा है, हम राज्यों को महत्व देते हैं, हम राज्यों को सम्मान देते हैं, हम राज्यों को बराबरी का दर्जा देते हैं, हम राज्यों में समानता लाते हैं, हम राज्यों में समता लाते हैं, हम राज्यों में संविधान रखते हैं, हम राज्यों में लोकतंत्र रखते हैं, और उस लोकतंत्र और संविधान की जीत होनी चाहिए, ना कि उसका दमन होना चाहिए। तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? अगर किसी दोषी को फांसी की सजा मिल रही, ना तो वो आपका रिश्तेदार लगता है, ना वो आपका कुछ लगता है, एज ए लॉयर सर आपको ये चीज बोलना शोभा दे? आप इस देश की वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका चैनल सच तक पूरी दुनिया में देखा जाता है। आजकल सोशल मीडिया का जमाने के माध्यम से आपको लंदन में भी देखते हैं लोग भारतीय, और शिकागो में भी देखते हैं और जापान में भी देखते हैं, जो भारतीय देखते हैं, प्यार करते हैं। तो जब सब जगह देखा जाता है, हम जिम्मेदार नागरिक हैं, हम देश के उन संवैधानिक चीज़ों को चला रहे हैं, संविधान की हम व्याख्या करते हैं, हम आर्टिकल, हमने निर्भया केस में दिखा दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़ी कोई चीज़ है, माननीय देश के महामहिम राष्ट्रपति भी भगवान नहीं है। निर्भया वाले पे नहीं जाते, उस पर क्या कुछ हुआ था वो सभी लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि सबको समानता की दृष्टि से देखनी पड़ेगी, आपको चेक एंड बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, जिससे आप चेक एंड बैलेंस बनाएंगी तो समाज में अगर आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत और
सड़क पर कांटे ही कांटे बिछा दिए जाएं तो सड़क चलने लायक नहीं रहे, तो सब अंधे हो जाएंगे। अपराजिता एंटी रेप बिल से आप खुश नहीं है क्या? नहीं, खुश हूं, लेकिन अगर उसमें कैटेगरिकल कन्विक्शन दिया जाए जिसमें 10 साल की सजा दी गई, अभी कल सुबह तक जिसमें 10 साल की सजा थी, कल से बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में शाम से उसमें फांसी हो गई है, क्या उचित है? क्यों नहीं उचित है कि एक रेपिस्ट सर मर जाए तो इससे अच्छा क्या हो? फिर 10 साल की उसकी सजा क्यों है? 10 साल की सजा पर लाइफ कमी है, यही तो कमी है, तभी तो आए दिन जैसे भेड़िए दरिंदे डरते नहीं है ना। बात डराइए, उनमें डर का मैसेज दीजिए, उनमें भय का वातावरण बनाइए, लेकिन आपको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। कारण क्या है? इस देश में महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला मंत्रालय है। पुरुषों के लिए आपको बड़ा बुरा लग रहा है? नहीं, बुरा नहीं लग रहा। महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला के लिए पुलिस, महिला के लिए सब कुछ है। उसके बाद भी रे क्या पुरुष आयोग है? क्या पुरुष हेल्पलाइन है? क्या पुरुष हेल्प डेस्क है? क्या पुरुष थाना है? क्या पुरुष के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है? पुरुष के लिए कोई सुनवाई है? पुरुष जाए तो जाए कहाँ? अगर उसे देखिए, तो मानती हैं आप आपको बोलूंगी सर, सुनिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या आप गारंटी से कह सकती हैं कि प्रत्येक रेप का केस सच्चा ही होता है? क्या प्रत्येक रेप का केस, जो रेप यौन शोषण के आरोप लगते हैं, क्या प्रत्येक केस इस देश में सच्चा होता है? तो सर 50% तो होता है ना। 50% होता है ना, तो आपने तो उन 50% को फांसी दे दी। आपने उन 50% को अवसर ही नहीं दिया, आपने तो सीधे फांसी दे दी। फिर हमारे समाज में ऐसे पुरुष क्यों नहीं होते सर? जिस समय माता सीता के लिए लंका जला दी गई थी, तो आज के समय में ऐसे पुरुष क्यों नहीं है कि अपनी बहन बेटी के अलावा उनको दूसरी बहन बेटी नजर नहीं आती है? हम मोमबत्ती लेके कब तक? इसीलिए मैं कह रहा हूं, उठो द्रौपदी, उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब कान्हा ना आएंगे, अब कान्हा का इंतजार मत करो। सीता ने इंतजार उस समय किया, अब ना सीता के लिए हनुमान आएंगे, ना द्रौपदी के लिए कान्हा आएंगे जो उनको चीरहरण बढ़ा दें। अब शस्त्र उठाना पड़ेगा। फांसी की सजा होगी। नहीं, महिलाएं मजबूत हों, शस्त्र रखें, तुरंत उसको दंडित करें। मैं तो कहता हूं, पंजे रखें, ऐसे शस्त्र रखें। एंटी रेप बिल जो है पास किया गया है, वो सिर्फ बंगाल में ही होगा या फिर सिर्फ वेस्ट बंगाल में? उसका जुरिडिक्शन जो है उन्होंने अपने राज्य के लिए स्पेशल रखा है, वेस्ट बंगाल के लिए, लेकिन अभी वो पास पूरा नहीं माना जाएगा। वो देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के पास आएगा, सिग्नेचर होंगे, उन्होंने अपने सर्व बहुमत से पास कर दिया है, लेकिन वो ऊपर भी जाएगा, वहाँ भी जाएगा, लेकिन उसमें चेक बैलेंस रहना चाहिए जिससे कि गंभीरता रहे। और कानून का साधन क्या है? कानून किस लिए? कानून समाज में ऐसा भय का वातावरण रखें जिससे कि अपराधी में भय रहे, अपराधी भय से कांपता रहना चाहिए। ऐसा कानून होना चाहिए, कठोर कानून होना चाहिए। कठोर कानून का ये मतलब नहीं जीवन ले लेने वाला। जेल में भी रहता है व्यक्ति, क्या है? सुधार गृह है। जेल को कारागार के साथ सुधार गृह का। जेल में गीत बजता है, मैली चादर ओढ़ के प्रभु जी पास तुहारे आया, हे हरि हरि अनंत मेरे। मतलब मेरी चादर मैली है, इसमें धब्बे लग गए हैं, इसमें केसों की धाराएं लग गई हैं, मैं जेल में आया हूं, मेरी मैली चादर को हे प्रभु, हे हरि, हे नारायण, इसको साफ कर दो, धो दो। वही गीत है। ममता बनर्जी के इस कदम से कह सकते हैं कि आप खुश हैं? नहीं, ममता बनर्जी अच्छी प्रशासक हैं, अच्छी शासक हैं। पिछली वीडियो में तो आपने कहा है कि ममता बनर्जी सही नहीं है। अभी ये जो निर्णय है, उनके ओवरऑल में सारे निर्णय को गलत नहीं कहता, लेकिन ये जो निर्णय कल लिया है उन्होंने, वो जल्दबाजी में लिया गया है। इस पर विस्तार से चर्चा करना चाहिए थी, उन्हें वकीलों से राय लेनी चाहिए थी, अपने अटॉर्नी जनरल से मिलना चाहिए था, पूरी बात करनी चाहिए थी, तब कहीं इसको आगे लागू करने की बात सोचना चाहिए। में लगभग कितने दिन में दोषियों को, जैसे आप कह रहे हैं कि सिर्फ फांसी की सजा डायरेक्ट होगी, तो कितने दिन में कार्रवाई होगी, जांच होगी, फांसी की सजा? वो कह रहे हैं 21 दिन। 21 दिन टू मच हरी, बहुत जल्दी है। हमें CFSL जांच करानी है, हमें DNA कराने हैं, हमें CDR लेनी है, हमें मोबाइल लोकेशन पे काम करना है, ठीक है, हमें लाई डिटेक्टर टेस्ट करने हैं, हमें पॉलीग्राफी टेस्ट करने हैं, हमें साइकोलॉजिकल टेस्ट करने हैं, हमें ब्रेन मैपिंग करनी है, हमें इतने सारे टेस्ट करने हैं, हमें इतनी सारी जांचें करनी हैं, हमें इतना सारा कुछ देखना है। जब तक अच्छी इन्वेस्टिगेशन ना हो,
देखिए, निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच जिसे कहते हैं, निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन हो, निडर इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छी पारदर्शी चार्जशीट फाइल हो और उसके बाद उसका सही तरह से निर्णय हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल। तो देखिए, अपराजिता एंटी रेप बिल पर हमने सर से बात की और सर ने किस तरीके से बताया कि इस बिल में क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होना चाहिए। हालांकि सर इस बिल का समर्थन नहीं करते हैं। फिलहाल इनकी बातों को लेकर आप कितने सहमत हैं ममता बनर्जी के इस कदम से? आप कितने सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।